बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड चयनित शिक्षकों को लेकर के जो ब्रिज कोर्स का मामला है उसके अकॉर्डिंग एक बड़ी अपडेट आ रही है। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 का, उस गजट के अकॉर्डिंग जो लोग नियुक्ति पत्र पाए हैं प्राथमिक विद्यालयों में उनको 6 माह के अंदर ब्रिज कोर्स करने का जो प्रावधान था वो एनसीटी ने किया था। हालांकि एनसीटी का जो बजट है वो पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पेश कर दिया गया था 11 अगस्त 2023 को। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बीएड के चयनित शिक्षक साथी पूरी तरीके से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनको जो 6 माह का ब्रिज कोर्स होना था अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के 6 माह के अंदर अंदर, वो आज तक 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है वो नहीं करवा पाई शासन। जबकि मान लीजिए सपोज दैट किसी भी राज्य में बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं और उनको 2 साल का जो टाइम ऑफ पीरियड था मैक्सिमम जो बताया गया था कि शासन स्तर से 6 माह का ब्रिज कोर्स 2 साल की नियुक्ति के अंदर करवाना है, वो खत्म हुआ। और इसके अकॉर्डिंग जो वहां पर बीएड के चयनित शिक्षक हैं वो लगातार अब ये चाह रहे हैं कि हमको जो ब्रिज कोर्स है वो करवाया जाए। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ये एक न्यूज आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, जहां पर बीएड के कैंडिडेट हजारों में यहां पर सिलेक्ट हुए हैं। बात की जाए 30 से 35,000 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। और वहां पर आप जानते हैं कि एनसीटी का बजट क्वैश हुआ है, तो उसके बाद जो यहाँ पर बीएड के चयनित कैंडिडेट हैं वो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमको ब्रिज कोर्स करवाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश डीसी शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में श्री वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ गोंडा की तरफ से ये विषय रखा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त संदर्भ संख्या के संदर्भ में। डियर, आप जानते हैं कि ये आईजीआरएस कंप्लेन की गई थी मुख्यमंत्री पोर्टल में और ब्रिज कोर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या की आख्या उपलब्ध कराए जाने विषयक है। आपके द्वारा पत्र के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराने का जो अनुरोध है वो किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका महेंद्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य तथा अन्य संबंधित याचिकाओं को दिनांक 13/3/2023 को निस्तारित करते हुए निम्नवत आदेश पारित किया गया था। Since it is being directed that the select list dated of 1 June 2020 and revised in view of the observation made in this judgment, the select list of 16/8 date on 5/1/2020 stand quest। यहाँ पर इसी भर्ती प्रक्रिया में आप जानते हैं 69,000 में कि 6800 की भर्ती का मामला भी चल रहा था, जिसको क्वैश कर दिया गया है उस भर्ती प्रक्रिया को। आगे इन्होंने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 13/3/2023 के विरुद्ध विशेष अपील संख्या 172/2023 महेंद्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई, जो संप्रति विचाराधीन है। आप द्वारा अपने संदर्भ के साथ संलग्न राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 को क्वेस्ट एंड सेटिसाइड करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने योजित विशेष अपील संख्या 50/68/2023 देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में दिनांक 11 अगस्त 2023 को निम्नवत आदेश पारित किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अपील आर डिसमिस्ड एंड जजमेंट डेट 25/11/2021 ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट इज upheld the notification date 28 June 2018 it had been quashed and set aside the writ petition and all pending application stand disposed on in light of the above order। यहाँ पर प्रकरण पूरी तरीके से बताया गया कि आखिरकार जो माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरण है वो पोषणीय नहीं है, कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। यहाँ पर मुख्यमंत्री पोर्टल में जो ये शिकायत की गई थी ब्रिज कोर्स को लेकर के, उत्तर प्रदेश शासन को ये कहीं ना कहीं संदेश दिया गया था कि जो हम लोग उत्तर प्रदेश में चयनित हैं बीएड के कैंडिडेट लगभग 30 से 35,000 सिलेक्ट है, इनको 2 वर्ष का टाइम ऑफ पीरियड भी हो गया और ब्रिज कोर्स आज तक शासन नहीं करवा पाई है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि जो मामला ऑलरेडी माननीय कोर्ट में पोषणीय है, उस तरीके की जो याचिकाएं हैं उसका निस्तारण हम नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप देखा जाए तो ब्रिज कोर्स का जो मैटर है वो अभी उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं होगा, क्योंकि मामला
ऑलरेडी माननीय कोर्ट की दहलीज पर खड़ा है। चूंकि आप जानते हैं इसी भर्ती प्रक्रिया का एक पार्ट है 6800 की शिक्षक भर्ती, जिसकी जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, सूची जारी की गई थी, और उस सूची को लखनऊ खंडपीठ के एकल बेंच के द्वारा कैंसल कर दिया गया था। तो पूरी भर्ती प्रक्रिया अभी भी माननीय कोर्ट की दहलीज पर है। यहाँ पर एक अंक वाला भी मैटर है और इधर ये ब्रिज कोर्स का मैटर है। हालांकि अभी इस 69,000 में जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको बाहर करवाने के लिए एक याचिका आकाश पटेल वाली भी लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर आप देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं वो लगातार ये चाह रहे हैं कि हमको ब्रिज कोर्स करा दिया जाए, ताकि जो उनकी धड़कनें हैं वो पूरी तरीके से सही हो जाएं। क्योंकि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया है, जिस जजमेंट के अकॉर्डिंग पीआरटी लेवल से बीएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया और जिन जिन राज्यों में भर्तियां ऑलरेडी आउटकम थी, उन राज्यों पर भी अब बीएड के खिलाफ जो मोर्चा है वो लगातार वहां की जो हाई कोर्टें हैं खोल रही हैं। चाहे पटना बिहार की बात कर ली जाए, उत्तराखंड की बात कर ली जाए, और इस तरीके का मामला निकट भविष्य में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती जबलपुर में भी देखने को मिलेगा, जबलपुर हाई कोर्ट में। और सेम मैटर छत्तीसगढ़ में भी लगा है। मेरिट और लॉ पर डिसाइड होना अभी भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्तियों में बाकी है माननीय कोर्ट के द्वारा। तो आप जानते हैं जहां पर भी भर्ती आउटकम है, निश्चित तौर पर वहां पर बीएड के कैंडिडेट परेशान हैं। लेकिन आज तक किसी भी स्टेट में बात की जाए तो वहां पर ब्रिज कोर्स को लेकर के अभी कहीं ना कहीं जो मैटर है वो काफी तेजी के साथ हाईलाइट नहीं हुआ, क्योंकि एनसीटी के द्वारा किसी ऐसी संस्था का चयन नहीं किया गया। फिलहाल बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो बीएड कैंडिडेट जो सेलेक्ट हैं उनको ब्रिज कोर्स करा सके, तो फिलहाल ब्रिज कोर्स को लेकर के अभी उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार का कोई रुख नहीं है। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अभी ये भर्ती प्रक्रिया माननीय कोर्ट की दहलीज पर खड़ी है और जब तक कोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम ब्रिज कोर्स आपको नहीं करवा पाएंगे। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। चैनल पर बने रहिएगा, इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक अपडेट आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।